स्टडी ऑफ लॉज एंड जीएस विथ मी एपीओ सिविल जज चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से यूपी एपीओ का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। यूपी एपीओ के पाठ्यक्रम में यूपी पुलिस रेगुलेशन पढ़ाया जा रहा है। यूपी पुलिस रेगुलेशन में अध्याय 1 से अध्याय 19 तक के महत्वपूर्ण पैराओं को पूर्व के वीडियो में पढ़ाया गया है। जिन अभ्यर्थियों को इन पैराओं का विस्तृत अध्ययन करना है, पूर्व के वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देखकर अध्ययन कर सकते हैं। आज इस विनियम का अध्याय 20 पढ़ाया जाएगा। इस विनियम का अध्याय 20 दुष्चरित्रों यानी खराब आचरण वालों का रजिस्ट्रीकरण तथा निगरानी के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय में पैरा 223 से पैरा 276 तक के पैरा शामिल हैं। इस अध्याय के इन पैराओं में महत्वपूर्ण पैराओं को पढ़ाया जाएगा। इस अध्याय का महत्वपूर्ण पैरा 223 पैरा 223 में ग्राम अपराध नोटबुक के विषय में प्रावधान है। तो इस पैरा के अनुसार प्रत्येक थाने में रखा हुआ गोपनीय अभिलेख होता है, यानी ग्राम अपराध नोटबुक यह प्रत्येक थाने में रखा हुआ गोपनीय अभिलेख होता है और हल्का में प्रत्येक ग्राम के अपराध और अपराधियों के विषय में सूचना रखता है। इस नोटबुक में 6 भाग होते हैं। इन 6 भागों का वर्णन पैरा 224 से पैरा 229 में किया गया है। पैरा 224 इसमें भाग 1 जनसंख्या आदि का विवरण होता है, यानी प्रथम भाग में जनसंख्या की विशिष्टियां, दूरस्थ गांव, राजस्व बाजार के दिन, मुख्य जातियां, जनजातियां आदि के विषय में वर्णन इस भाग में होता है। यानी अपराध नोटबुक के भाग 1 में जनसंख्या आदि का विवरण होता है, जो पैरा 224 के अनुसार होता है। इस अध्याय के पैरा 225 जो अपराध नोटबुक के भाग 2 के संबंधित प्रावधान करता है। यानी भाग 2 संज्ञेय अपराधों की प्रविष्टियां, यानी ग्राम अपराध नोटबुक के भाग 2 में संज्ञेय अपराधों की प्रविष्टियां होंगी। ग्राम क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत किए गए समस्त अपराधों के विवरण लिखे जाएंगे। संज्ञेय तथा पुलिस रिपोर्ट के किए गए अपराध, भारतीय दंड संहिता तथा अन्य विधियों के अंतर्गत आने वाले अपराध चाहे मूलतः पुलिस को रिपोर्ट या पुलिस द्वारा व्यवहार किए गए हों या नहीं, इसमें इन सभी की विशिष्ट प्रविष्टियां होंगी और पैरा 225 के अनुसार होंगी। इस अध्याय पैरा 226 जो अपराध नोटबुक के भाग 3 के विषय में प्रावधान करता है, यानी भाग 3 2 सिद्धियां, यानी अपराध नोटबुक के भाग 3 2 सिद्धियों के विषय में प्रावधान करता है। भाग 3 में ग्राम के समस्त निवासियों के विवरण अंकित किए जाएंगे जो किसी अपराध के अंतर्गत 2 सिद्ध किए गए हैं, उनका वर्णन भाग 3 में किया जाएगा, जो पैरा 226 के अनुसार होगा। इस अध्याय पैरा 227 अपराध नोटबुक के भाग 4 के विषय में प्रावधान करता है, यानी अपराध नोटबुक के भाग 4 में धार्मिक त्योहार और विवाद आदि के विषय में प्रविष्टियां रहेंगी। तो पैरा 227 के अनुसार भाग 4 में धार्मिक त्योहार, विवाद, संपत्ति के ऊपर विवाद, दल संबंधी विवाद, रेलवे, नहर तथा टेलीग्राफ को प्रभावित करने वाले अपराधी जनजातियों की उपस्थिति, संगठित अपराध की प्रबलता जैसे पशु चोरी आदि। यह तथ्य कि गिरोह के रजिस्टर में रजिस्टर्ड गैंग का एक सदस्य ग्राम में रहता है, कार व्यवहार करता है, इस प्रकार के विवाद अपराध नोटबुक के भाग 4 में पैरा 227 के अनुसार प्रविष्ट किए जाएंगे। इस अध्याय के पैरा 228 जो अपराध नोटबुक के भाग 5 का प्रावधान करता है, यानी अपराध नोटबुक के भाग 5 में हिस्ट्री शीट का वर्णन किया गया है। यानी भाग 5 में तीव्रत पत्रक यानी हिस्ट्री शीट आते हैं। ये निगरानी के अंतर्गत अपराधियों के व्यक्तिगत अभिलेख होते हैं। हिस्ट्री शीट उन व्यक्तियों के लिए खोलना चाहिए जो आदतन अपराधी हैं और ऐसे अपराधियों के लिए प्रेरक हैं, अथवा जो आदतन अपराधी होने वाले हैं, ऐसे अपराधियों के प्रेरक होने वाले हैं। तो इस प्रकार इन हिस्ट्री शीट का वर्णन इस
अपराध ग्राम अपराध नोटबुक के भाग 5 में किया गया है। यानी भाग 5 में हिस्ट्री शीट आते हैं। हिस्ट्री शीट दो प्रकार की होती है, यानी दो वर्ग होते हैं, वर्ग का तथा वर्ग खा। वर्ग का के हिस्ट्री शीट अंतर्गत डकैत, सेंध लगाने वाले, पसचोर, रेलवे, मालगाड़ी, डिब्बा चोर तथा उनके प्रेरक आते हैं। वर्ग खा के अंतर्गत अन्य अपराधी आते हैं, यानी उपर्युक्त के अलावा अन्य अपराधी वर्ग खा के अंतर्गत आते हैं। दोनों वर्गों के हिस्ट्री शीट एक समान फार्म में रखे जाएंगे, किंतु वर्ग खा के अंतर्गत आने वाले अपराधियों के आगे लाल रूल से निशान लगाया जाएगा। इस अध्याय के पैरा 229 हिस्ट्री शीट का वर्गीकरण से संबंधित नियम के विषय में प्रावधान करता है। यानी पैरा 229 भाग 6, यानी ये अपराध नोटबुक का भाग 6 का प्रावधान करता है, जिसमें हिस्ट्री शीट का वर्गीकरण से संबंधित नियम का वर्णन किया गया है। वर्ग के अंतर्गत आने वाले अपराधियों से सदैव आशा की जाती है कि वो अपने रास्ते में सुधार करेंगे, जबकि वर्ग ख वाले सुधार के अयोग्य हैं। इस अध्याय के पैरा 230 हिस्ट्री शीट को तारांकित करना इस विषय प्रावधान करता है कि यदि वर्ग का के हिस्ट्री शीट का विषय अर्थात व्यक्ति इतना खतरनाक और दुर्दांत है कि समान निगरानी की अपेक्षा अधिक सुरक्षित निगरानी की आवश्यकता है, तब वह पुलिस अधीक्षक के आदेश से तारांकित किया जा सकता है। तारांकित तात्पर्य यह है कि इसकी निगरानी अधिक समय तक की जाए, यानी ऐसे व्यक्तियों की निगरानी ऐसे व्यक्तियों को पुलिस अधीक्षक के आदेश से ही तारांकित किया जा सकता है। इस अध्याय के पैरा 231 सीटर की निगरानी की समय सीमा अवधि के विषय में प्रावधान करता है। तो इस पैरा के अनुसार वर्ग का के ऐसे अपराधी जो तारांकित नहीं हैं लगातार 2 वर्षों तक निगरानी के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। यदि वर्ग का के किसी अपराधी को तारांकित कर दिया गया है, तब उसकी निगरानी कम से कम 2 वर्ष तक होगी। इस अध्याय पैरा 232 वर्ग ख की हिस्ट्री शीट को तारांकित करना आवश्यक नहीं है। तो इसमें इस पैरा के अनुसार यह प्रावधान है कि वर्ग ख के हिस्ट्री शीट को तारांकित करना आवश्यक नहीं है। इस पर इनकी निगरानी मृत्यु तक होती रहेगी। इस अध्याय के पैरा 233 हिस्ट्री शीट को नष्ट करने हेतु आदेश देने का पुलिस अधीक्षक का अधिकार, यानी पैरा 233 के अनुसार हिस्ट्री शीट को नष्ट करने का आदेश देने का पुलिस अधीक्षक का क्या अधिकार है, इस विषय प्रावधान करता है। हिस्ट्री शीट के बंद होने का तात्पर्य यह है कि अब निगरानी बंद कर दी गई है। इसे नष्ट करने का आदेश पुलिस अधीक्षक द्वारा ही दिया जा सकता है। इस अध्याय पैरा 236 हिस्ट्री शीटर की निगरानी का तरीका। तो हिस्ट्री शीट की निगरानी इसमें इस पैरा में हिस्ट्री शीटर की निगरानी का तरीका बताया गया है। पुलिस अधीक्षक को इस अधिकार की प्रतिकूलता के बिना कोई विधिक उपाय प्रयोग में लाया जाए, जैसे कि स्थल पर शरण देना, जिसमें वे पाए विशेष मोहल्लों तथा विशेष परिस्थितियों में संदिग्धों से संपर्क रख सकते हैं। अधिकांश व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए निगरानी निम्नलिखित एक या अधिक उपायों से समाविष्ट होने के रूप में परिभाषित होगी। यानी इस पैरा में 5 तरीके बताए गए हैं जिसके द्वारा किसी भी हिस्ट्री शीटर की निगरानी किया जा सकता है, जिसमें है संदिग्ध व्यक्ति के घर तथा घर तक जाने वाले रास्तों की गुप्त नाकाबंदी, उप निरीक्षक पद से कम न होने वाले अधिकारियों द्वारा विस्तृत अवधि जांच, संदिग्ध प्रकृति, आदत, सहचर, अयव्यय तथा व्यवसाय के विषय में गतिशील होने और घर से अनुपस्थित होने के संबंध में कांस्टेबलों चौकीदार द्वारा रिपोर्ट किया जाना, जांच की पर्चियों तथा आगमनों तथा अनुपस्थितियों का सत्यापन, आचरण से संबंधित सभी सूचनाओं का संग्रह करना तथा अभिलिखित करना। इस प्रकार ये 5 तरीका हिस्ट्री शीट की निगरानी के इस पैरा में बताए गए हैं। इस अध्याय के पैरा 240 हिस्ट्री शीट खोलने के नियम। तो हिस्ट्री शीट पुलिस अधीक्षक के आदेश से ही खोली जा सकती है। दोनों वर्गों की खोली जा सकती है। हिस्ट्री शीट खोलने के 2 आधार हैं, संदेह पर, दोष सिद्धि या दोष मुक्ति पर।
तो इस प्रकार दो आधार इस पैरा में बताए गए हैं कि संदेह पर या दोष सिद्धि या दोष मुक्ति पर हिस्ट्री सीट खोली जा सकती है। इस अध्याय के पैरा 243 किशोर दोष सिद्धि अपराधी की हिस्ट्री सीट खोलना। तो इस पैरा में पैरा 243 में किशोर व्यक्ति की हिस्ट्री सीट खोलने के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय का पैरा 245 फ्लाई सीट के विषय में प्रावधान करता है। सभी हिस्ट्री वाले व्यक्तियों का नाम गश्त करने वाले सिपाहियों की नोटबुकों में दर्ज किया जाएगा। पैरा 249 हिस्ट्री सीट इंडेक्स रजिस्टर के विषय में प्रावधान करता है। गिरोह पंजिका, इसका प्रावधान पैरा 253 से पैरा 256 तक में है। पैरा 253 गिरोह पंजिका में प्रविष्टि करना तथा उसका रख रखाव के विषय में प्रावधान करता है। तो सभी डकैती, बस चोरी अथवा रेलवे माल डिब्बों के चोरों संगठित गिरोह का पता लगे तो सभी गिरोह की प्रविष्टियां गिरोह पंजिका में की जाएगी। गिरोह पंजिका की फॉर्म संख्या 45 है। इस अध्याय का पैरा 255 इस अध्याय का पैरा 255 मुख्यालय के गिरोह का रख रखाव के विषय में प्रावधान करता है। यानी मुख्यालय गिरोह रजिस्टर अंग्रेजी में आपराधिक जनजाति उपनिरीक्षक द्वारा रखा जाएगा, जो अपने जिले में प्रत्येक पुलिस थाने में जिनमें गिरोह रजिस्टर्ड हैं 6 महीने का मध्यांतर देकर वर्ष में 2 बार निरीक्षण करेगा और अपने रजिस्टर को पुलिस थाने के रजिस्टर में मिलाकर चेक करेगा। पुलिस रजिस्टर में कोई महत्वपूर्ण बात मिले तो इसे अपने रजिस्टर में दर्ज करेगा। उनके द्वारा रजिस्टर गिरोहों के संबंध में यदि किसी अन्य स्रोत से कोई तथ्य सुनिश्चित किया गया हो तो उन थानों के थानेदारों को इसकी सूचना देगा। इस अध्याय का पैरा 267 गांव में किसी संदिग्ध के आने पर उसे आगमन की सूचना शीघ्र चौकीदार द्वारा थाने पर दी जाएगी। तो इस अध्याय के पैरा 267 में प्रावधान किया गया है कि यदि गांव में कोई भी अजनबी व्यक्ति आने की सूचना चौकीदार को मिलती है तो वह शीघ्र ही पुलिस थाने में ऐसी सूचना को भिजवाएगा। तो पैरा 267 में ग्राम चौकीदार को यह कर्तव्य के विषय में प्रावधान किया गया है कि यदि गांव में कोई संदिग्ध व्यक्ति आते हैं तो उसके आगमन की सूचना शीघ्र ही थाने पर दिया जाएगा। आज इतना ही। अगले वीडियो में अगले अध्याय इस विनियम का अगला अध्याय 21 जो आदेशिकाओं का निष्पादन का प्रावधान करता है, जिसमें पैरा 277 से पैरा 282 के प्रावधान हैं। धन्यवाद।